ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो सिंह यानी कि लियो के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वीडियो है जुलाई अगस्त सितंबर 2024 के त्रिमासिक राशिफल के बारे में। मेरे चैनल पर विस्तृत रूप से मासिक राशिफल आते ही हैं, साप्ताहिक राशिफल आते हैं, ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर भी यथासंभव मैं वीडियोस देता ही हूँ। लेकिन ये जो त्रिमासिक राशिफल होते हैं, इनको बनाने का औचित्य बहुत खास होता है, क्योंकि जो व्यक्ति ज्योतिष के द्वारा एक मार्गदर्शन चाहता है, वो जानना चाहता है कि आने वाले 3 महीनों में ग्रहों की स्थिति क्या रहेगी, क्या बदलाव आएंगे, क्या योग बनेंगे, उनके लिए त्रिमासिक राशिफल बहुत महत्वपूर्ण प्रकार से एक रोल निभाते हैं। क्या अच्छा हो सकता है उसका लाभ उठाया जाए, क्या बुरा हो सकता है उससे बचा जा सके। और यकीन मानिए, जो 3 महीने का कालखंड है, बहुत बड़ी बड़ी ज्योतिषीय घटनाएं इस 3 महीने के कालखंड में हो रही हैं। सबसे पहले तो मंगल और गुरु की युति जुलाई के महीने में हो जाएगी। शनि का वक्र प्रभाव होगा। शनि वक्री जून के अंत में ही हो गए होंगे, लेकिन जुलाई से उनका पूरा वक्र प्रभाव देखने को मिलेगा। इसके साथ ही सूर्य इस 3 महीने के कालखंड में एक बार जहां स्वग्रही हो जाएंगे, आपके लिए लगने के स्वामी हैं, वहीं वो ग्रहण दोष से युक्त भी हो जाएंगे। बुध हमेशा की तरह थोड़ी सी उथल पुथल मचाएंगे, क्योंकि वक्री भी हो जाएंगे, फिर पतित भी हो जाएंगे, और सारे के सारे जो परम्यूटेशन या कॉम्बिनेशन है उनको हिला के रख देंगे। शुक्र नीच के हो जाएंगे केतु के साथ, और वहाँ पर कई लोगों के संबंधों में बहुत सारे विकार आएंगे। ये सब चल रहा होगा तो सितंबर तक आते आते चंद्र ग्रहण लगेगा, जो कि खगोलीय घटना होती है, लेकिन उसका ज्योतिषीय प्रभाव भी होता है। और इसके साथ ही अंत तक आते आते शुक्र, जो धन के कारक है, लक्ष्मी के कारक हैं, ऐश्वर्य के कारक हैं, वो स्वराशि के यानी कि तुला के भी हो जाएंगे। तो ये तो कुछ हाईलाइट्स थी। इस 3 महीने के कालखंड में बहुत कुछ घटेगा। अच्छा बुरा दोनों की विवेचना करने का प्रयास करूंगा, पुनः समझाने का भी प्रयास करूंगा कि यदि आपकी लग्न राशि सिंह है, यदि आपकी चंद्र राशि सिंह है, दोनों के लिए ही यही राशिफल होगा। टेक्निकली अलग अलग राशिफल बन ही नहीं सकते हैं। ये आपके ऊपर है, आपको कहाँ से ज़्यादा रिजल्ट्स मिलते हैं, आप कहाँ से ज़्यादा रिलेट कर पाते हैं, वहाँ से आप इस राशिफल को देख सकते हैं। टेक्निकली कि आप बोलें कि लग्न राशि मेरी सिंह है तो अलग बने, चंद्र राशि मेरी सिंह है तो अलग बने, वो पॉसिबल नहीं है। व्यक्तिगत तौर पे मैं हमेशा कहता हूँ कि वैदिक ज्योतिष लग्न आधारित होती है, और यदि आप अपनी लग्न राशि से देखते हैं तो ज़्यादा सटीकता बैठेगी। कुछ बहुत विशेष उपाय आपको वीडियो के अंत में बताऊंगा, जिसके करने से सकारात्मकता की वृद्धि अवश्य होगी। शुरुआत करते हैं जुलाई के महीने के साथ। जुलाई के महीने की शुरुआत मंगल महाराज के साथ ही करेंगे, क्योंकि 12 जुलाई तक मंगल परम एक्टिव रहेंगे, बहुत ज़्यादा एक्टिव रहेंगे। कारण सर्वप्रथम तो मंगल आपके नवम भाव में है, जो भाग्य स्थान है। मंगल नवम भाव के स्वामी भी हैं। कोई भी ग्रह जब स्वग्रही होता है, यानी कि अपनी राशि का होता है, तो बहुत स्ट्रांग होता है। तीसरा, यहाँ पर मंगल कर्तरी योग में है, यानी कि एक साइड गुरु और एक साइड राहु। इसको ना ही शुभ कर्तरी कहते हैं, ना ही पाप कर्तरी कहते हैं, नॉर्मल कर्तरी योग कहते हैं। और शनि की दृष्टि भी है, और शनि वक्री है। तो इतने सारे चीज़ों के कारण मंगल परम एक्टिव है, बहुत ज़्यादा एक्टिव पोजीशन में है। और मंगल आपके लिए क्या है, मैं बता चुका हूँ कई बार। सिंह के लिए, लियो के लिए मंगल योग कारक ग्रह हैं। तो योग कारक ग्रह की भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। और जब वो आपके नवम भाव में रहेंगे 12 जुलाई तक, यानी कि 12 जुलाई तक भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा। मंगल आपके चौथे घर के स्वामी भी हैं, और अपनी ही राशि के बैठे हैं, और चौथे भाव से छठे में बैठे हैं। यानी कि अगर कोई प्रॉपर्टी का वाद विवाद चल रहा था, उसको सॉल्व किया जा सकता है। और यहाँ पर मंगल 12वें घर को भी देख रहे हैं, और तीसरे घर को भी देख रहे हैं, और अपनी खुद की राशि यानी कि चौथे भाव को भी देख रहे हैं। तो ये प्रॉपर्टी खरीदने के भी योग बना देते हैं, और क्योंकि तीसरे घर को देख रहे हैं तो यात्राओं के योग भी बना देते हैं। और पुनः यहाँ पर भाग्य और पराक्रम दोनों ही भाव एक्टिवेट है मंगल के द्वारा, और मंगल बहुत स्ट्रांग है और बहुत एक्टिव है। इसी कारण से ये मंगल 12 जुलाई तक आपको बहुत विशेष प्रभाव देंगे। बचना सिर्फ शनि देव की दृष्टि से है, क्योंकि उनकी वक्र तीसरी दृष्टि मंगल पर है, और मंगल योग कारक ग्रह है। और शनि आपके लिए यानी कि सिंह के लिए बहुत अच्छे ग्रह नहीं है। मैं कई बार बता चुका हूँ इसको। सिंह के जो स्वामी है सूर्य और शनि, दोनों पिता पुत्र हैं, लेकिन संबंध बहुत कटु हैं। इसी कारण से
जब भी शनि का प्रभाव किसी अच्छी चीज़ पर सिंह के लिए होता है तो थोड़ा सा नकारात्मकता आ जाती है। तो योग कारक पर वक्री शनि की दृष्टि है, तो इसका प्रभाव क्या हो सकता है? जो लोग जॉब करते हैं उनके अपने बॉसेस से और मैनेजमेंट से संबंध भी कर सकते हैं, और अधिक क्रूरता आपके अंदर आ सकती है। आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप बहुत क्रूर हो गए, आपकी वाणी बहुत कड़वी हो गई, आपकी वाणी बहुत आक्रामक हो गई, और उसके कारण वो प्रोफेशनल लाइफ हो या पर्सनल लाइफ हो, दोनों में ही थोड़े से विकार आ सकते हैं। और शनि पर मंगल की दृष्टि, जो 12वें घर को मंगल देख रहे हैं, अचानक से जुलाई के शुरुआती भाग में थोड़े से खर्चे बढ़ा सकते हैं। तो ये शनि थोड़ा सा आपकी चीज़ों को थाम के रखेंगे, अदरवाइज मंगल 12 जुलाई तक बहुत एक्टिव रहेंगे। इसके बाद 7 जुलाई को एक राशि परिवर्तन होगा, वो होगा शुक्र महाराज का, और शुक्र आपके 12वें घर में प्रवेश कर जाएंगे, कर्क राशि में 7 जुलाई को। 12वें घर के शुक्र बहुत अच्छा प्रभाव देते हैं। मैं कई बार बता चुका हूँ, एक मात्र ग्रह जो 12वें घर में कहा जाता है कि अच्छा प्रभाव देते हैं, और कहा क्या जाता है, होता भी है। अधिकतम लोग जो शुक्र को 12वें घर में लेकर पैदा हुए हैं जन्म कुंडली में, मानिए कि आप लकी हैं। 95% लोगों को तो अच्छा प्रभाव मिलता है, कुछ इसके कंडीशंस होते हैं जहाँ पे वो बुरे हो जाते हैं, लेकिन 95% लोग जो शुक्र को 12वें घर में लेकर पैदा हुए और उनको उनकी दशा मिल गई अगर बाय चांस, तो उनके लिए और भी अच्छा है। अब यहाँ पर मंगल आपके शुक्र को देख रहे हैं जो 12वें घर में है, और यहाँ पर राहु भी शुक्र को देख रहे हैं जो 8वें घर में है। तो मंगल योग कारक हैं, शुक्र को देख रहे हैं। शुक्र क्या है? आपके कर्म स्थान के स्वामी हैं। 12वें घर में शुक्र बैठे हैं। जो लोग विदेश में जॉब ढूंढ रहे थे उनके योग यहाँ से ही अच्छे बन जाते हैं, और जब राहु का भी प्रभाव आ गया तो ये और भी अच्छा हो गया। यानी कि विदेश में जॉब ढूंढने के लिए बहुत अच्छे योग हैं। और जो लोग जॉब चेंज करना भी चाहते थे, क्योंकि शुक्र 10वें घर के स्वामी हैं और 12वें घर में जा रहे हैं, और यहाँ पर 8वें में बैठे राहु की दृष्टि, यानी कि जॉब चेंज करने के भी बहुत अच्छे योग यहाँ पर आपके बन रहे हैं। शुक्र की युति यहाँ पे बुध से होगी, और बुध आपके लिए धन कारक हैं, क्योंकि 11वें और 12वें दोनों ही 11वें और दूसरे दोनों ही घरों के स्वामी हैं, जो लाभ स्थान और धन स्थान है। यानी कि विदेश से धन कमाने के लिए अति उत्तम ये योग बन रहा है, बहुत शुभ योग है आपका। इसका लाभ उठाइएगा। शुक्र 12वें घर में है, यानी कि जीवन के ऐशो आराम, लग्जरीज सब कुछ यहाँ पे आपको प्राप्त होने वाला है। तो अच्छा योग है, इसका लाभ अवश्य उठाना है आपको। इसके बाद एक बहुत प्रमुख राशि परिवर्तन होगा जुलाई के महीने का, वो होगा मंगल महाराज का, जो वृषभ में यानी कि टॉरस में 12 जुलाई को प्रवेश कर जाएंगे, और करीबन 1.5 महीने के लिए यहीं पे रहेंगे। मंगल जैसे मैंने कहा योग कारक है आपके लिए, और यहाँ पर बहुत बली हो गए। क्यों? पहला तो वो राजयोग बना रहे हैं, 2 प्रकार के राजयोग, त्रिकोण के स्वामी केंद्र में राजयोग, और केंद्र के स्वामी केंद्र में राजयोग। इसके साथ ही मंगल यहाँ पर दिग्बली हो गए, यानी कि डायरेक्शनल स्ट्रेंथ उनको मिल गई, और उनकी युति हो गई गुरु से। गुरु कौन है? आपके पंचमेश है। तो नवमेश और पंचमेश दोनों ही भाग्य के लिए इंपॉर्टेंट हैं, दोनों ही लक्ष्मी के लिए इंपॉर्टेंट है, दोनों ही लक्ष्मी स्थान है। ये भाग्य स्थान है, और ये नवम से नवम भाव जो पंचम है, ये भी भाग्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसको प्रारब्ध का भाव भी कहते हैं। तो इन दोनों की युति जब आपके 10वें घर में हो रही है, तो यहाँ पर करियर में आगे बढ़ने के योग बहुत ज़्यादा बन जाते हैं। करियर में ग्रोथ के योग हैं, करियर में प्रमोशन के योग बनेंगे आपके। इसके साथ ही क्योंकि गुरु आपके अष्टमेश भी हैं, और यहाँ पर मंगल ने उनको आकर एक्टिवेट कर दिया। जो लोग जॉब ढूंढना चाह रहे थे बहुत सालों से, कई बार होता है कि व्यक्ति बहुत सालों तक ट्राई करता है, उसको जॉब नहीं मिलती, नहीं, ये वो टाइम है जुलाई के मध्य भाग का। अगर आप जॉब बहुत टाइम से ढूंढ रहे थे, आपको यहाँ पर जॉब प्राप्त होगी। और इसके साथ ही जिन लोगों की जॉब चली गई थी, पीछे कई कंपनीज में ले ऑफ फिर से चले थे, वो इंडिया हो या विदेश हो, लेकिन यहाँ पर वो योग बन रहा है आपका कि आपको पुनः जो आपकी जॉब चली गई थी वो दोबारा प्राप्त होगी। तो ये मंगल का यहाँ पर अच्छा प्रभाव अवश्य दिखेगा। मंगल यहाँ से आपके लग्न भाव को भी देखेंगे, और मंगल यहाँ से आपके चौथे घर को भी देखेंगे, और चौथा जो भाव है वो भी प्रॉपर्टी का है, और मंगल प्रॉपर्टी के कारक है, और मंगल लग्न भाव को भी देख रहे हैं। ये सब बता रहा है कि प्रॉपर्टी खरीदने के लिए 12 जुलाई के बाद का जो समय है बहुत अच्छा है। मंगल जहाँ एक और पराक्रम है, वहीं बृहस्पति भाग्य है। तो पराक्रम और भाग्य आपके कर्म स्थान में बैठे हैं, इसका मतलब है ये सफलता का योग है। 12 जुलाई के बाद मंगल के प्रभाव के कारण अधिकतम जो आप कार्य करेंगे उसमें आपको सफलता प्राप्त होने वाली है, क्योंकि ये इतना अच्छा योग आपके कर्म भाव में है, यानी कि कर्मों में आपको सफलता मिलकर रहेगी। तो बहुत विशेष आपके लिए योग बन रहा है, इसका अवश्य आपको लाभ उठाना है।
केतु का प्रभाव भी 10वें घर पर है और मंगल भी यहाँ पर बैठे हैं। और केतु मंगल स्किल्स और गुरु ज्ञान, अपनी स्किल्स को बढ़ाना चाहते हैं कार्य क्षेत्र में या पर्सनल लाइफ में, हर चीज़ में आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। यहाँ पर शनि और ये गुरु और मंगल केंद्रादि योग में है, शनि वक्री हैं। वक्री ग्रह बहुत स्ट्रांग हो जाता है, भले ही शनि आपके लिए अच्छे ग्रह नहीं है लेकिन सप्तमेश तो हैं। तो अगर आप बिजनेस करते हैं, तेज़ गति से आपका बिजनेस आगे बढ़ेगा, आपको बहुत उसमें अच्छे अच्छे रिजल्ट प्राप्त होंगे। तो एक प्रकार से ये महीना जो है जुलाई का, ये आपके लिए अच्छा ही जाता हुआ दिख रहा है। शनि वक्री की हमने थोड़ी सी बात करी, उस चर्चा को थोड़ा सा बढ़ाते हैं। कोई भी ग्रह जब वक्री होता है वो स्ट्रांग हो जाता है। अब क्योंकि शनि आपके केंद्र के स्वामी है तो स्ट्रांग हो रहे हैं, अच्छा है, लेकिन नहीं भूलना चाहिए कि वो आपके छठे घर के स्वामी भी तो हैं। तो क्योंकि उनका डायरेक्ट इम्पैक्ट लग्न पर रहेगा, इसका बुरा प्रभाव क्या पड़ेगा कि आपकी तबीयत जुलाई के महीने में खराब हो सकती है और आपके कुछ कार्यों में डिले आ सकता है। तो ये शनि जहाँ एक और बिजनेस में वृद्धि करेंगे, वहीं इस प्रकार के थोड़े से आपको बुरे रिजल्ट भी दे सकते हैं। इसके बाद एक और राशि परिवर्तन होगा सूर्य महाराज का, जो हर महीने में एक बार राशि बदलते ही हैं महीने के मध्य भाग के आसपास। और सूर्य 16 जुलाई को आपके 12वें भाव में प्रवेश कर जाएंगे। अब सूर्य आपके लिए क्या कहिए, सबके लिए ही इंपॉर्टेंट होते हैं। आत्मा के कारक हैं, इम्यूनिटी के कारक हैं, बल पराक्रम शौर्य गुडविल, कई चीज़ों के कारक हैं, लेकिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि लग्नेश है। अब लग्नेश का 12वें घर में जाना, सबसे पहले ही सेहत खराब। शनि जैसे मैंने अभी कहा, और सूर्य भी 12वें घर में अगर बैठे कहाँ हैं, बुध के साथ, जो मार्केश भी हैं और खुद आपके लिए खुद एक नेचुरल रोग कारक हैं। तो ये समय थोड़ा सा कष्टकारी है। जैसे ही सूर्य का राशि परिवर्तन होगा, थोड़े से आपको सेहत के इश्यूज आ सकते हैं। और उस पे से प्रॉब्लम यह है कि शनि से षडाष्टक में आ गए, यानी कि आपके कुछ सरकारी कार्य अटक सकते हैं, बॉसेस से मतभेद हो सकते हैं, बिजनेस करते हैं तो थोड़े खर्चे बढ़ सकते हैं। और क्योंकि राहु की दृष्टि भी सूर्य पे है और षडाष्टक योग शनिदेव से बना हुआ है, इसका मतलब है कुछ लोग जानबूझकर आपके प्रतिभा को, आपके नाम को, आपके गुडविल को खराब करने का प्रयास करेंगे। तो यदि आप एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, अगर आप समाज में या कहीं पर भी प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, यानी कि आपका नाम है, पहचान है, रुतबा है, तो बहुत केयरफुल रहेगा, क्योंकि कुछ लोग जानबूझकर आपके रुतबे को खराब करने का प्रयत्न करेंगे। बहुत केयरफुल आपको यहाँ पर रहना है। इसके बाद एक और राशि परिवर्तन इस महीने में होगा, वो होगा बुध महाराज का, और वो 19 जुलाई को आपके लग्न भाव में आकर बैठ जाएंगे। अति उत्तम धन योग है, अति उत्तम। कारण क्या है, देखिए मैं कई बार बता चुका हूँ कि सिंह के लिए बुध एक नेचुरल धन कारक है। क्यों? क्योंकि धन स्थान के स्वामी भी बुध हैं और लाभ स्थान के स्वामी भी बुध हैं, और ये केवल 2 लग्नों को ये ऐश्वर्य प्राप्त है, केवल सिंह को और कुंभ को। कुंभ के लिए बृहस्पति बनते हैं। तो बुध का लग्न में आना यानी कि आपके लिए धन प्राप्ति के तो योग कई गुना प्रबल हो गए। पैसा यहाँ पे बहुत तेज गति से आएगा। मंगल की दृष्टि है जो योग कारक ग्रह है, शनि की दृष्टि है जो वक्री होकर बैठे हैं। मंगल 10वें घर में, शनि 10वें से 10वें में, प्रमोशन के अति सुंदर योग। अचानक से आप यहाँ पे प्रमोशन उस व्यक्ति को मिलेगी जो बिल्कुल सोच के बैठा था कि मेरे को नहीं मिलने वाली। अगर आप हार मान चुके थे कि भाई अब मेरी नहीं होने वाली, अब शायद अगली बार ही देखेंगे जब अप्रेजल होगा, उन लोगों को इस महीने के अंत तक आते आते या अगस्त के शुरुआत में अचानक से प्रमोशन के योग बन सकते हैं। और क्योंकि मंगल और शनि दोनों मिलकर लग्न को देख रहे हो, शनि सप्तमेश है और मंगल की हम अगर बात करें तो सप्तम से तीसरे के हैं और सप्तम से 10वें घर के स्वामी हैं। जो लोग बिजनेस करते हैं उनका भी यहाँ पर बिजनेस अचानक से महीने के अंत में तेज गति से बढ़ सकता है। और बुध क्योंकि सप्तम को देखेंगे, जहाँ पे सप्तमेश भी बैठे हैं, तो बिजनेस में तेज गति से पैसा जुलाई के अंत भाग के आसपास आएगा। तो ये महीना बहुत अच्छा है कई प्रकार से। ध्यान थोड़ा अपनी सेहत का रखिएगा, क्योंकि वक्री शनि का प्रभाव सूर्य 12वें घर में, सेहत पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। बेसिकली वात रोग, नसों के रोग, हड्डियों के रोग, एसिडिटी, इन्फेक्शंस, ये इस महीने ज़्यादा तंग करेंगे। चलते हैं अगस्त के महीने की तरफ। अगस्त का महीना विशेष है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे बदलाव होंगे। सर्वप्रथम 1 अगस्त से शुक्र का एक बदला मिजाज दिखेगा, क्योंकि शुक्र आपके लग्न में आ चुके होंगे। वैसे 31 जुलाई को उनका गोचर हो गया था, लेकिन क्योंकि जुलाई के एकदम अंतिम दिन था तो मैंने जुलाई के महीने में उसको कंसीडर नहीं किया। तो 1 अगस्त से शुक्र का प्रभाव आपके लग्न में दिखेगा।
शुक्र आपके लिए 10वें घर के स्वामी है और तीसरे घर के स्वामी है। 10वें घर के स्वामी का लग्न भाव में आना अपने आप में उच्च कोटि का राजयोग बनाता है। अगर केंद्र और त्रिकोण वाले जो राजयोग होते हैं उनमें से जो सबसे स्ट्रांग राजयोग होते हैं ना, मेरे हिसाब से वो यही होता है कि लग्न का स्वामी 10वें में या 10वें के स्वामी लग्न में। ये बहुत अच्छा एक राजयोग होता है। किसी भी व्यक्ति की कुंडली में ये राजयोग आपको मिल गया तो उनमें से अधिकतम लोग अपने जीवन में अपने मेहनत से सफलता प्राप्त करते ही हैं। और ये करीबन 1 महीने के लिए शुक्र आपके लग्न भाव में रहेंगे, सफलता आपको दिला कर जाएंगे। ये बिजनेस हो या करियर, दोनों में ही, जॉब, दोनों में ही आपको एक अच्छा प्रभाव मिलेगा। शुक्र और शनि समसप्तक योग में आ गए, शनि वक्री हैं। जो लोग अपना नाम, अपनी पहचान बुलंद करना चाहते थे, जो चाहते थे कि उनके नाम का एक डंका बजे, जो चाहते थे कि वो पॉपुलर हो, उनके लिए अगस्त का महीना सबसे अच्छा रहेगा। बुध और शुक्र की युति भी अपने आप में बहुत अच्छी धनकारक बन रही है, क्योंकि शुक्र क्या है, शुक्र आपके कर्मेश हैं और आपके तीसरे घर के स्वामी यानी कि प्रयासों के भाव के स्वामी। और बुध से उनकी युति है जो लाभेश है, धनेश है, ये धनेश है। तो हम कहेंगे बहुत अच्छा धन योग बन रहा है, बन भी रहा है, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन ये बुध से थोड़ा बच के रहना पड़ेगा, क्योंकि ये बुध वक्री हो जाएंगे 5 अगस्त को। 5 अगस्त की तारीख को बुध वक्री हो जाएंगे, यानी कि रेट्रोग्रेड हो जाएंगे। और कोई भी ग्रह जब वक्री होता है तो बहुत प्रभाव उसके बदल जाते हैं। और बुध तो ऐसे ग्रह हैं जो बुद्धि के कारक है, और उनका वक्री होना यानी कि अचानक से उथल पुथल, क्योंकि ऐसे ग्रह जो बहुत तेज भागते हैं जब वो वक्री होते हैं तो अचानक से उल्टे रिजल्ट भी तेज देते हैं। शनि जैसा ग्रह, बृहस्पति ग्रह जैसा ग्रह जब वक्री होगा तो रिजल्ट तो अलग देगा, लेकिन धीरे धीरे। बुध ऐसे ग्रह हैं जो अचानक से प्रभाव देते हैं, तो वो वक्री हो गए, यानी कि अचानक से खर्चे बढ़ सकते हैं, अचानक से पेमेंट्स रुक सकती हैं, अचानक से नुकसान हो सकता है। तो 5 तारीख तक तो लगेगा वो बहुत अच्छा है, जो अगस्त का महीना बहुत अच्छा जा रहा है, सब कुछ सर्वोत्तम लगेगा। लेकिन जैसे ही आपको आपकी 5 तारीख आएगी, जैसे ही बुध वक्री होंगे, थोड़ा सा प्रभाव बदलना शुरू हो जाएगा। जो मैंने कहा, नुकसान हो, कोई पेमेंट अटकना हो, वो सब स्टार्ट हो जाएगा। आपके काम भी यहाँ पे थोड़े से अटक सकते हैं, क्योंकि लग्न पर 2 वक्री ग्रहों का प्रभाव होगा। बुध भी वक्री, शनि देख रहे हैं वो भी वक्री, तो यहाँ से थोड़ी सी एक स्लोनेस आपके जीवन में आएगी। इसके बाद 16 अगस्त को सूर्य का राशि परिवर्तन होगा, और सूर्य यहाँ पर बहुत बली हो जाएंगे, बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे, क्योंकि सूर्य अपनी राशि में आकर यानी कि सिंह में बैठ जाएंगे। ये होगा 16 अगस्त को, और यहाँ पर आकर वो उच्च कोटि का राजयोग भी बनाएंगे। तो ठीक है, बुध वक्री है, लेकिन सूर्य का बली होना यानी कि वो चीज़ों को बचाने की कोशिश करेंगे, लेकिन बचा कैसे पाएंगे। यहाँ पर सूर्य है जो शनि से दृष्ट है, और शनि आपके परम शत्रु, और बुध वक्री, तो सूर्य बचाने का प्रयास तो करेंगे, लेकिन इतना वक्र ग्रहों का प्रभाव है कि आपके कार्य डिले होंगे ही। आप कितना भी प्रयास कर लें, आपके हर कार्य में एक डिले दिखेगा, हर कार्य में बाधाएं दिखेंगी, हर कार्य में बंधन दिखेगा। लेकिन पुनः यहाँ पर शुक्र भी है, सूर्य भी है, और शनि देख रहे हैं। पुनः कहूँगा, जो लोग अपना नाम बनाना चाहते थे, अपनी एक अलग पहचान बनाना चाहते थे, उनके लिए अगस्त से महीना अच्छा आपको मिलेगा नहीं। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आपके फेवर में जा सकती हैं, अगर आप अपनी एक पहचान अलग बनाना चाहते हैं तो। अब इसका एक बुरा प्रभाव और पड़ेगा, वो पड़ेगा मैरिड लाइफ पर। क्यों? क्योंकि वक्री बुध देख रहे हैं, शनि वक्री सप्तम में बैठे हैं, सूर्य जो मैरिड लाइफ के लिए अच्छे नहीं होते वो भी सप्तम को देख रहे हैं। तो यहाँ पर जैसे ही सूर्य का परिवर्तन होगा, मैरिड लाइफ में भी थोड़ी सी परेशानियाँ, थोड़ी सी दिक्कत आना शुरू हो जाएगी। यहाँ पर तक तो ठीक था, जो बदलाव ज़्यादा आना शुरू होगा ना, वो अगले राशि परिवर्तन से होगा, जो होगा बुध महाराज का। बुध यानी कि मकरी जो वक्री हुए थे अभी, वो पतित हो जाएंगे, यानी कि गिर जाएंगे। पुराने दर्शक तो जो देखते हैं, मैं कई बार उनको समझा चुका हूँ, वो जानते होंगे। कुछ नए दर्शक भी जुड़ते हैं। कई बार ग्रह जब वक्री होता है इनिशियल डिग्रीज पर, तो पीछे जाते 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 पिछली राशि में गिर जाता है। इसको कहते हैं पतित ग्रह, यानी कि इंग्लिश में इसको कहेंगे फॉलन प्लैनेट। तो बुध 12वें घर में आपके जाके गिर जाएंगे, और यहाँ पर कुछ अच्छा और कुछ बुरा दोनों ही प्रकार के प्रभाव दिखेंगे। मेरे हिसाब से कोई भी ग्रह जब वापस किसी राशि में जाता है तो कोई अधूरा कार्य जो उसका बच जाता है उसको पूर्ण करने के लिए जाता है। अब बुध डॉक्यूमेंटेशन के कारक हैं, 12वें घर में जा रहे हैं, और राहु की दृष्टि है।
यानी कि अगर आपका कोई वीज़ा आदि का कार्य अटक रहा था, अचानक से उसमें आपको लाभ प्राप्त हो सकता है, यानी कि चीज़ें आगे बढ़ सकती है, फाइल आगे बढ़ सकती है, आपको वीज़ा की डेट नहीं मिल रही थी वो मिल सकती है, आपका कोई डॉक्यूमेंटेशन का प्रॉब्लम आता, वीज़ा रिजेक्ट हो गया था, आपने दोबारा से अपील करनी थी, इन सब चीज़ों के लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन 11वें घर के स्वामी यानी कि लाभेश और धनेश वक्री होकर पतित होकर 12वें घर में चले गए। अचानक से बहुत कोई बड़ा खर्चा आपका यहाँ पर आ सकता है, तो बहुत केयरफुल रहें, पैसा बचा कर रखें, किसी को पैसा इस टाइम पे उधार ना दें, कहीं पे पैसा ज़्यादा लगाएं ना, क्योंकि धन संचय करना, धन बचाना आपके लिए जैसे ही बुध पतित होंगे कष्टकारी या मुश्किल हो जाएगा। तो अपने धन को जितना संचित करके रख सकते हैं उतना आपके लिए अगस्त का महीना अच्छा जाएगा। नहीं संचित कर पाए तो प्रॉब्लम्स होंगी। इसके बाद 25 अगस्त को एक राशि परिवर्तन होगा और शुक्र आपके दूसरे घर में जाकर बैठ जाएंगे। अब वैसे देखा जाए तो शुक्र का दूसरे घर में जाना अच्छा होता है। क्यों? क्योंकि धन के एक कारक हैं सेकेंडरी बृहस्पति के साथ, और दूसरा घर धन का है तो अच्छा है। लेकिन यहाँ पर शुक्र नीच के हो गए। मैं ये भी कहता हूँ हमेशा कि नीच का ग्रह पैसा देता है, लेकिन यहाँ पर केतु के साथ है, तो पैसे तो आएंगे लेकिन बहुत रुक रुक कर, बाधाओं के साथ। खैर, ये उतना बुरा प्रभाव पैसे पे नहीं देंगे, ये बुरा प्रभाव देंगे दो चीज़ों पर। पहला, कुटुंब भाव में नीच का शुक्र केतु के साथ, यानी कि घर की महिलाओं की तबीयत बिगड़ जाएगी। आपके घर में जो भी महिला सदस्य है, भले आप हों या आपके घर में कोई और लोग हों, क्योंकि मेल फीमेल दोनों ही देखते हैं वीडियोस, तो आपके घर की जो महिला सदस्य हैं, फीमेल्स हैं, उनकी तबीयत यहाँ पर बिगड़ना शुरू हो जाएगी। और क्योंकि शुक्र वैवाहिक जीवन के कारक होते हैं और सप्तम भाव से और सप्तमेश से दोनों से ही अष्टम में नीच के और केतु के साथ आ गए, यहाँ पर मैरिड लाइफ में अचानक से बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। जिनकी मैरिड लाइफ में बहुत ज़्यादा दिक्कतें ऑलरेडी आ रही थी, वो यहाँ पर इवन डाइवोर्स तक बात पहुँच सकती है, क्योंकि बुध भी देखें तो जो वक्री हैं वो छठे घर को देख रहे हैं। ये अदालत, लॉयर्स, इन सब के कारक होते हैं। और कभी कभी होता है कि अचानक से कोई बहस शुरू हुई और सीधा फिर यही बोला जाता है, आई विल सी यू इन द कोर्ट। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, अपनी मैरिड लाइफ को बचाकर रखेंगे, अच्छा रहेगा। अपनी वाणी पर बहुत नियंत्रण रखिएगा जैसे ही शुक्र का राशि परिवर्तन होगा 25 अगस्त के बाद से 1 महीने तक, क्योंकि वाणी में भी एक अनक्लैरिटी आएगी। और यहाँ पर अपने धन को भी आपको बहुत संचित करके रखना है, और कुटुंब में भी गलतियाँ हो सकती हैं, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, तो ये थोड़ा सा टाइम आपका सेंसिटिव रहेगा। इसके बाद 26 अगस्त को एक और राशि बदलेगी, परिवर्तन होगा, वो होगा मंगल महाराज का, जो आपके 11वें घर में यानी कि मिथुन में जाकर बैठ जाएंगे। ये करीबन 1.5 महीने के लिए यहाँ पे रहेंगे। और मंगल आपके योग कारक ग्रह हैं, आपके भाग्य स्थान के स्वामी हैं आपके भाग्य स्थान के स्वामी हैं और आपके लाभ स्थान में बैठ रहे हैं, यानी कि लाभ कई गुना बढ़ जाएगा। और मंगल यहाँ से धन स्थान को देखेंगे, यानी कि आपका जो धन कमाने की गति है, बहुत तेज गति से, बहुत तेज इंटेंसिटी से आपका धन यहाँ पर आएगा। तो मंगल का लाभ स्थान में जाना अच्छा होगा। मंगल पंचम को देख रहे हैं, जो स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि मंगल योग कारक है, भाग्येश है। लाभ स्थान में बैठकर पंचम को देखेंगे, यानी कि स्टूडेंट्स के लिए लाभ भी मिलेगा, भाग्य का भी साथ मिलेगा। और यही मंगल छठे घर को भी देखेंगे, जो उनकी उच्च की राशि है, यानी कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सफलता, कंपटीशन में सफलता और करियर में आगे बढ़ने के योग बनेंगे। तो ये महीना कई एंगल से अच्छा भी है, लेकिन कहीं कहीं पे जो मैंने नकारात्मक प्रभाव बताए हैं उनसे भी बचने का प्रयास करेंगे तो अच्छा रहेगा। इस महीने में अंत में एक और चीज़ होगी, राशि परिवर्तन तो नहीं होगा, लेकिन जो बुध महाराज वक्री हुए थे 5 अगस्त को, वो 29 अगस्त को मार्गी हो जाएंगे, यानी कि पुनः सीधा चलना शुरू कर देंगे। लेकिन अभी भी पतित हैं, अभी भी दूसरी राशि में है जिसमें उनको होना नहीं चाहिए था। तो ये रहेगा अगस्त का प्रभाव। महीना अच्छा है, पैसा आता हुआ दिख रहा है। ओवरऑल जो मैंने 2-3 चीज़ें नेगेटिव कही हैं उनका ध्यान दीजिएगा। चलते हैं सितंबर के महीने की तरफ। सितंबर का महीना भी विशेष है, अति विशेष है, क्योंकि इस महीने में 2 चीज़ें होंगी। एक तो सूर्य ग्रहण दोष में चले जाएंगे, और चंद्र ग्रहण जो खगोलीय घटना होती है वो भी इसी महीने होगी। सबसे पहला जो परिवर्तन होगा इस महीने का वो होगा बुध का, और बुध अपनी उसी राशि में वापस आ जाएंगे जिसमें उनको होना चाहिए था, यानी कि सिंह में, जिससे उन्होंने पीछे की एक छलांग लगाई थी, यानी कि पतित हो गए थे। तो बुध आपके लग्न में आ जाएंगे और यहाँ पर पुनः धन योग
और क्योंकि सूर्य के साथ भी बैठे हैं तो करीबन 12 दिन तक सूर्य के साथ होंगे। सूर्य लग्नेश हैं, बुध लाभेश और धनेश है। उच्च कोटि का, परम उच्च कोटि का धन योग बन रहा है। और क्योंकि लग्न भाव में है तो करियर हो या बिजनेस दोनों में ही पैसा आएगा, अटका हुआ पैसा आएगा, नए इनकम के सोर्सेस खुलेंगे। तो सितंबर का महीना तो आपके लिए अति विशेष शुरुआत लेकर आएगा। यहाँ पर बुध आदित्य योग भी बना हुआ है जो बुद्धि के लिए अच्छा है, नए नए आइडियाज़ आएंगे, स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है। सूर्य स्वराशि के हैं और बुध जो है कि उच्च अभिलाषी हैं, यानी कि ये उच्च की राशि में जाने के लिए तैयार बैठे हैं। तो ये जो बुध आदित्य योग है ये भी बहुत विशेष आपके लिए बना हुआ है। तो सितंबर के महीने की शुरुआत अति शुभ है, अति सकारात्मक है। जैसे मैंने कहा ना कि अगस्त के महीने में थोड़ी सी उथल पुथल मचेगी, लेकिन सितंबर का महीना उसको थोड़ा सा ठीक करेगा। इसके बाद सूर्य का ही राशि परिवर्तन होगा और वो आपके धन स्थान में जाकर बैठ जाएंगे 16 तारीख को। और इसके 2 दिन बाद एक और राशि परिवर्तन हो जाएगा, वो शुक्र का होगा और वो आपके तीसरे भाव में चले जाएंगे तुला में। पहले सूर्य की बात कर लेते हैं। सूर्य 16 को जब आपके दूसरे घर में आएंगे तो धन योग तो बनाएंगे, क्योंकि लग्नेश हैं, धन स्थान में आ गए, धन योग बना। लेकिन ये सूर्य नीच अभिलाषी हैं, क्योंकि अक्टूबर में नीच के हो जाएंगे, नीच अभिलाषी हो गए। और यहाँ पर केतु के साथ हो गए तो जो ज्योतिषीय योग दोष होता है, ग्रहण दोष, वो लग गया। तो यहाँ पर पैसा आने के योग तो बन रहे हैं, लेकिन उससे ज़्यादा पैसा जाने के योग बन जाते हैं। किस प्रकार से? घर में किसी की तबीयत खराब हो सकती है, उस पर पैसा ज़्यादा लगेगा। गलत इन्वेस्टमेंट पर पैसा ज़्यादा लग सकता है। और सरकारी कार्य, लीगल कार्यों पर बहुत अचानक से बड़ा खर्चा हो सकता है। तो यहाँ पर थोड़ा केयरफुल रहना है। और सूर्य केतु के साथ हैं। पुनः कहूँगा, सूर्य आपका नाम है, आपकी पहचान है। और क्योंकि आपके लग्नेश भी हैं, उनका ग्रहण दोष में जाना, यानी कि कुछ लोग जानबूझकर आपके नाम को खराब करने का प्रयास करेंगे। पुनः कहूँगा, अगर आप प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं समाज में, बहुत केयरफुल रहेगा, क्योंकि जानबूझकर आपके ऊपर आरोपीकरण होगा और उसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। यहाँ पे एक अच्छी चीज़ है कि गुरु और मंगल दोनों की ही सूर्य पर दृष्टि है, और मंगल आपके योग कारक हैं, गुरु तो गुरु हैं, तो मंगल योग कारक है, यानी कि प्रॉब्लम्स आएगी, निवारण मिल जाएगा। ये मंगल की दृष्टि भी धन योग बना रही है। और गुरु यानी कि जो आपके पंचम भाव के स्वामी हैं और अष्टम के स्वामी हैं, ये भी पुनः 5 और 8 ये भी अचानक से धन देते हैं। लेकिन जो प्रॉब्लम आई थी नाम की, पहचान की, उसमें गुरु मदद करेंगे, यानी कि कोई गुरु तुल्य व्यक्ति आपके जीवन में है, वो आपको इन सब प्रॉब्लम से निकालने की कोशिश करेगा और उसमें सफलता भी प्राप्त करेगा। अच्छा, यहाँ पे क्योंकि सूर्य दूसरे घर में है जो अर्थ त्रिकोण है, तो अपने कार्य क्षेत्र में भी बच के रहिएगा। वहाँ पे भी यही होगा कि आपकी पूरी गुडविल को जो आपने बनाकर रखी है इतने सालों से, उसको खराब करने का जानबूझकर प्रयास होगा। आपके ऊपर उंगलियां उठाई जाएंगी, आपके काम पर गलत प्रभाव डाला जाएगा। तो थोड़ा सा ये केयरफुल रहने का टाइम है। शुक्र का राशि परिवर्तन 18 को हो जाएगा, ये बहुत अच्छा होगा। क्यों? पहले तो वो स्वग्रही हो गए, अपनी राशि के आ गए, और वो नीच के प्रभाव से निकल गए, केतु के प्रभाव से निकल गए। तो मैरिड लाइफ में थोड़ी सी बेटरमेंट होगी, सोशल लाइफ में थोड़ी सी बेटरमेंट होगी। आपके 10वें घर के स्वामी स्वराशि के हो गए। कार्य क्षेत्र में फिर से, अभी जो सूर्य यहाँ पे अर्थ त्रिकोण में आए थे, तो जब शुक्र फिर वापस तीसरे घर में चले जाएंगे तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा अपने दुश्मनों से लड़ने का। तो ये भी एक अच्छी चीज़ है। और यहाँ पर एक और बहुत विशेष चीज़ हो रही है कि मंगल, शुक्र और शनि ये दोनों आपस में त्रिकोण में आ गए, और ये काम त्रिकोण है। जैसे ही शुक्र का राशि परिवर्तन होगा, आप देखेंगे आपकी कई काम जो अटक रहे थे वो पूर्ण होंगे, कई इच्छाएं पूर्ण होंगी, और अचानक से जीवन में एक नई उमंग आ जाएगी। तो सूर्य का जो ग्रहण दोष हुआ उसका बहुत ज़्यादा बुरा प्रभाव नहीं रहेगा, क्योंकि शुक्र ने अवस्था बदल ली। लेकिन नहीं भूलना चाहिए कि यहाँ पर चंद्र ग्रहण भी लग रहा है, जो खगोलीय घटना है। चंद्र राहु के साथ यहाँ पर आ जाएंगे और ये ग्रहण लगेगा 18 सितंबर को। अब यहाँ पे अष्टम भाव में ग्रहण लग रहा है, तो इसका जो सबसे बुरा प्रभाव रहेगा वो होगा आपकी सेहत पर, क्योंकि अष्टम का ग्रहण और उसमें सूर्य भी केतु के साथ है, ग्रहण दोष युक्त है। तो अपनी सेहत का बहुत ध्यान रखिएगा। 18 सितंबर के आसपास सेहत बिगड़ सकती है। जो लोग बिजनेस करते हैं, कुछ भी ऐसी डील साइन ना करें जिसमें क्लैरिटी की कमी हो, और अपनी मैरिड लाइफ का भी ध्यान दें, क्योंकि इन सब चीज़ों पर इसका प्रभाव ज़्यादा रहेगा। तो थोड़ा सा इस चंद्र ग्रहण से केयरफुल रहेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। सूर्य भी ग्रहण दोष में है और चंद्र ग्रहण लग रहा है।
पुनः कहूँगा, अपने नाम पर, अपनी पहचान पर बहुत ध्यान दीजिएगा। नाम बनाने में बहुत टाइम लग जाता है, उसको ख़राब करने में बहुत कम टाइम लगता है। तो ये वही टाइम है जब आपकी अपनी गलतियों से और आपके दुश्मनों के कारण आपका नाम खराब करने का प्रयास अत्यधिक होगा। तो बचा के रखेंगे अपने आप को तो अच्छा है। एक और राशि परिवर्तन होगा 23 सितंबर को बुध का, और बुध कन्या में आकर बैठ जाएंगे, अपनी ही राशि के होंगे और उच्च के भी हो जाएंगे, और यहाँ पे उनकी युति जो है वो लग्नेश से होगी। तो ये भी जाते जाते अचानक से आपके लिए बहुत बड़ा और उच्च कोटि का धन योग बना के जा रहे हैं। गुरु की दृष्टि है, गुरु अष्टमेश हैं, और यहाँ पर आपके अष्टम राहु भी आपके दूसरे घर को देख रहे हैं, अष्टमेश गुरु देख रहे हैं, मंगल प्रॉपर्टी के कारक देख रहे हैं। कोई प्रॉपर्टी, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का कार्य अटक रहा था, यहाँ पे पूर्ण होगा, अचानक से उसमें कुछ लाभ मिलेगा। और क्योंकि मंगल चौथे घर के स्वामी हैं और मंगल देख भी रहे हैं दूसरे घर को, और दूसरा भाव जो है वो चौथे भाव से 11वां स्थान है, यानी कि प्रॉपर्टी का भी लाभ हो सकता है। कोई प्रॉपर्टी खरीदने के भी योग है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को छोड़कर, और प्रॉपर्टी बेचकर लाभ कमा के या फिर उसको रेंट या लीज आउट करके भी लाभ कमाने के योग आपके बन रहे हैं। यहाँ पर बस एक चीज़ कहूँगा, जब 3 ग्रहों की युति आपके दूसरे घर में हो जाएगी, जिसमें से केतु भी है, राहु का प्रभाव है, मंगल का प्रभाव है, गुरु का प्रभाव है, जो वैसे तो अच्छे हैं लेकिन आपके अष्टमेश भी हैं। महीने के अंतिम भाग में वाणी पर बहुत कंट्रोल कीजिएगा, क्योंकि वाणी की चपलता, चंचलता, अल्पता के कारण आपके जीवन में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो ये महीना पहले से तो काफ़ी अच्छा रहेगा। अगस्त से जो उथल पुथल मची थी वो ठीक रहेगी, लेकिन हर महीना कुछ अपने अच्छाई लेके आएगा, कुछ बुराई लेकर आएगा, यही तो जीवन है। तो इस प्रकार से आपका सितंबर का महीना जाने वाला है। उपाय की तरफ चलते हैं। सरल उपाय है, एक ही बार करना है, बार बार नहीं करना, एक ही दिन करना है। 4 उपाय हैं मेनली। पहला उपाय है, गणेश जी को आपको बर्फ़ी का भोग लगाना है। हर बर्फ़ी के टुकड़े पर एक केसर का तिलक लगाइएगा अवश्य। 2 तिल के तेल के दिए प्रज्वलित कर कर अर्पण कीजिए गणपति जी को, और ओम लंबोदराय नमः मंत्र का 108 बार जाप कीजिए। दूसरा उपाय है कि हनुमान जी को नारियल, मीठे पान और खीर का भोग लगाइए, और बजरंग बाण का 2 बार पाठ कीजिए। तीसरा उपाय है कि महादेव का आपको जलाभिषेक करना है, फिर दूध से अभिषेक करना है, फिर गंगा जल से अभिषेक करना है, और इसके साथ ही आपको ओम सर्वेश्वराय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना है, सर्वेश्वराय। और चौथा उपाय है कि आपको किसी भी मंदिर में चावल, मिश्री, घी, इन 3 चीज़ों का दान करना है। कितना करना है ये आपके ऊपर है। आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगा। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।